बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ बुढ़े। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी रिव्यू। तो कल्कि 2898 AD के OTT पर आने के बाद और इसे डीपली एनालाइज करने के बाद मैं आपके लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग सी डिटेल्स निकाल कर लाया हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और कल्कि मूवी की अच्छी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के सबसे पहले शॉट में हम एक बहुत ही अमेजिंग सी डिटेल देखते हैं जो कि हमारी डिटेल नंबर 1 भी है। जब अश्वत्थामा एक घास के तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाकर उत्तरा पर छोड़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र कोई फिजिकल फॉर्म में दिखने वाला अस्त्र नहीं है, उसे सिर्फ मंत्रों के उच्चारण से ही प्रयोग किया जा सकता है, जिसका ज्ञान बस कुछ गिने चुने योद्धाओं को ही था। और उसी के अगले शॉट में हम दूसरी डिटेल देखते हैं। जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़कर चलकर जा रहे होते हैं और अपने पैर से एक छोटे से पौधे को कुचल देते हैं तो ये उसी का रेफरेंस है जैसे उन्होंने एक अजन्मे बच्चे को पेट में ही मार दिया। अब हम आते हैं अपनी डिटेल नंबर 2 पर। जब हम इस एनिमेटेड क्लिप को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये क्लिप और इस गाने की लिरिक्स हमें अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई हैं। जैसा कि उनसे श्री कृष्ण ने कहा था, जब अधर्म चरम सीमा पर होगा तब मैं एक और अवतार लूंगा। तो अश्वत्थामा के अनुसार अब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और वो भगवान से आने की प्रार्थना कर रहे हैं। और साथ ही इस क्लिप में हमें इस युग में हुई सारी क्रूरताओं को भी दिखाया जाता है जिनके साक्षी खुद अश्वत्थामा हैं। जैसे इसके फर्स्ट शॉट में एक क्रूर इंसान किसी प्रार्थना कर रहे आदमी का गला काट देता है और इसके आसपास भी लोगों को जिंदा जला दिया गया है। इसके बाद राजाओं के जमाने की क्रूरता को दिखाया है, कैसे राजा अपने मनोरंजन के लिए लोगों की मौत का खेल खेलते थे। अगले शॉट में नाजियों को दिखाया है, वो कैसे लोगों पर जुर्म करते थे। और फिर ये किसी वॉर का सीन। इसके बाद का सीन काफी इंटरेस्टिंग है, कैसे जाति धर्म के नाम पर हमारे देश में दंगे होते आए हैं और इनके बीच कितने ही मासूम लोगों ने अपने परिवार खो दिए। फिर इसके एक सीन में हम देखते हैं कि लोग पैसों के लिए अपने ही बच्चों को बेच रहे हैं। इसी चीज के बारे में सुमति भी यहाँ बताती है। माँ का चेहरा याद तक नहीं है मुझे। पिताजी ने बचपन में ही मुझे कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था। इसके बाद फिर किसी वॉर का सीन आता है जहां लोगों पर अंधाधुंध बम गिराए जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि सारे देशों के झंडे गिर चुके हैं और यास्किन का सिंबल ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब है कि यास्किन ने सभी जाति धर्म और देशों को खत्म कर दिया और पूरी दुनिया पर अपनी ही हुकूमत जमा ली है। और लास्ट के शॉट में दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो बस भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर वो उसी मंदिर के अंदर चले जाते हैं जहां वो राया को मिलते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल नंबर 3 की तरफ। तो गाइज, हमें भैरवा के कर्ण होने का इंडिकेशन मूवी में कई बार दिया गया। वो अलग बात है कि हम उसे कल्कि मानकर बैठे थे। सबसे पहले तो भैरवा की एंट्री पर जब बुज्जी कहती है कि पुराने वॉर्स का एक किक एस सोल्जर जो कभी कोई वॉर नहीं हारा, द अनडिफीटेड वॉरियर भैरवा। और दूसरी बार वहीं जब बुज्जी एक सॉन्ग प्ले करती है तो उस सॉन्ग के लिरिक्स देखने के बाद पता चलता है कि उसमें भी पुनर्जन्म की ही बात हो रही है। डायरेक्टर यहाँ काफी तगड़ा हिंट देने की कोशिश कर रहे थे कि भैरवा किसी का तो री इनकारनेशन है ही। और तीसरी बार जब ये चक्र गिरता है इस बिल्डिंग से और भैरवा इसे रोकता है और दूसरी साइड ढकेल देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कर्ण ने अपने रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करी थी। इन दोनों सीन्स में आप सिमिलरिटी भी देख सकते हैं। और इस चक्र के आगे एक छोटा चक्र भी है, ये दोनों एक बेल्ट से जुड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक रथ के पहिए जुड़े होते हैं। तो ये उसी का रेफरेंस हमें दिखाया गया है। डायरेक्टर की ऐसी क्रिएटिव सोच के लिए उनकी तारीफ तो बनती ही है। अब हम चलते हैं अपनी अगली डिटेल की तरफ जो है डिटेल नंबर 4। इस सीन में जब काउंसलर बानी गांडीव को हाथ लगाते हैं और इससे पहले ये रेडर भी हाथ लगाता है तो इनके हाथ क्यों नहीं जलते और यहाँ हाथ लगाने पर बानी के हाथ जल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब इन लोगों को गांडीव मिलता है तो इस वक्त ये एक्टिवेट नहीं था और यहाँ ये एक्टिवेट हो चुका है।
पर कैसे? भगवान के जन्म से। हाँ, भगवान का जन्म हो चुका है, नेचुरल तरीके से ना सही पर साइंटिफिक तरीके से। आपको ये सुमती से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सीरम तो याद ही होगा। तो इस सीरम की एक बूंद भगवान का ही तो कर्ण है। इस बूंद के बाहर आते ही गांडीव तो एक्टिवेट हुआ ही, साथ ही और कई सारी चीजें भी हुई, जैसे कि अश्वत्थामा को संकेत मिलना, जैसा श्री कृष्ण ने भी कहा था तुम्हें अपने आप संकेत मिल जाएगा, और भैरवा को भी अपनी शक्ति का एहसास होना। तो ये सब चीजें सुमति की कोख में पल रहे भगवान के एक कण को बाहर आने से ही शुरू हुई थी। चलिए अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल पर, जो है डिटेल नंबर 5। आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं कहूँ कि रॉक्सी भी एक रेबल है? हाँ गाइज, इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं इस चीज़ को साबित करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, जब सुमति के एक्सट्रैक्शन के समय कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में खराबी आ जाती है, और रॉक्सी पहले ही बता चुकी है कि वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करती है, तो हो सकता है कि वो गड़बड़ रॉक्सी ने ही की हो। सुमति को इस तरीके से बाहर निकालने का प्लान था लिली का, और ऐसा करने के लिए उसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में से किसी की हेल्प तो लगी ही होगी। पॉइंट नंबर 2, हर फाइटिंग स्किल्स। हमें यहाँ कोई एक भी एवरेज इंसान इस तरीके से फाइट करता हुआ नहीं दिखा। बाउंटी हंटर्स और रेडर्स के अलावा बस रेबल्स ही अच्छी फाइट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें यही सिखाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, जब बहरवा कॉम्प्लेक्स में गड़बड़ कर देता है तो रॉक्सी समझ जाती है कि अब इसे रेडर पकड़ने आएंगे, और वहां से निकल लेती है, क्योंकि वो यहाँ एक बड़े मकसद से आई थी। वो ऐसे ही मजाक मस्ती के कारण किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, क्या पता इसकी वजह से वो भी बाहर निकाल दी जाए। और पॉइंट नंबर 4, लिली काफी टाइम अंडरकवर होकर अपना काम कर रही थी। इसका मतलब है कि रेबल्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे अंडरकवर ऑपरेशंस पहले से ही करते आ रहे हैं, तो रॉक्सी का एक अंडरकवर रेबल होना कोई ज्यादा ही शॉकिंग बात भी नहीं है। आई होप ये पॉइंट बहुत है ये प्रूव करने के लिए कि रॉक्सी एक रेबल है। अब आते हैं अपनी डिटेल नंबर 6 पर। इस डिटेल में हम बात करेंगे सुप्रीम यास्किन के बारे में। सबसे पहले आता है कि यास्किन इतने लंबे समय से जिंदा कैसे है, तो इसका जवाब है मशीन्स की मदद से। हम देख सकते हैं कि यास्किन के ब्रेन और हार्ट में से एक लाइट ग्लो होती रहती है, और साइंटिस्ट के उसको चाकू मारने पर भी उसके अंदर से खून नहीं निकलता। तो हो सकता है कि यास्किन ने अपने सभी ऑर्गन्स को मशीन से रिप्लेस कर दिया हो, क्योंकि ह्यूमंस नेचुरल ऑर्गन्स इतने समय तक जिंदा रह ही नहीं सकते। और हम देख सकते हैं कि यास्किन की बॉडी में इतने सारे वायर्स कनेक्टेड रहते हैं, मतलब वो जिंदा तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही हैं। अब बात करते हैं कि यास्किन कौन है और क्या चाहता है। जब यहाँ यास्किन साइंटिस्ट से कहता है कि भगवान या पैसों के नाम पे युद्ध करने वाले इंसानों को एक ही युद्ध से जिताया मैंने। इससे अगर हम समझें तो यास्किन एक अच्छे विचारों वाला इंसान रहा होगा। वो इंसानों की ऐसी मानसिकता से परेशान होगा, और हो सकता है कि उसने लोगों को समझाना भी चाहा हो और समाज को सुधारने के लिए काम भी किए हों, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। तभी यहाँ वो ये भी कहता है कि ये गाए और कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान न बदले न बदलेंगे। आखिर में उसने ये रास्ता निकाला, सारी दुनिया को हराकर भगवान और देशों का भेद दूर कर दिया, और अकेला खुद ही यहाँ का भगवान बन गया। और इससे भी ज्यादा विचित्र बात यह है कि यास्किन मानता ही नहीं है कि उसने गलत किया, वो तो खुद को भगवान मानता है, और तभी गांडीव को उठाकर इस रूप को धारण करता है। इसी के साथ बात करें अगर यास्किन की सोच के बारे में, तो वो क्या कली की सोच जैसी थी? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि कली का तो मकसद ही होता है कि लोग और ज़्यादा पापी और अधर्मी बने, पर यास्किन तो ऐसे लोगों से नफरत करता था, इसीलिए उसने सारी दुनिया के इंसानों को ही मार दिया, बस गिने चुने लोगों को छोड़कर। तो जो लोग यास्किन को कली समझ रहे हैं, हो सकता है कि मूवी में उन्हें कोई सरप्राइज मिल जाए। तो अब आते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिटेल पर, जो है डिटेल नंबर 7। मूवी में हमने देखा है कि डायरेक्टर ने कलर्स का कैसे उनके मीनिंग्स को ध्यान में रखते हुए यूज़ किया है, जैसे कि संभाला की थीम वाइटिश और उनके वेपन्स की ब्लू लाइट रखी है, जो रिप्रेजेंट करते हैं शांति और सुरक्षा को। वहीं कॉम्प्लेक्स की थीम डार्क एंड रेड रखी गई है, जो रिप्रेजेंट करते हैं ईविल एंड डेंजर को, जैसा महाभारत के सीन्स में भी दिखाया गया है। अर्जुन के धनुष से ब्लू लाइट निकलना मतलब कि अच्छाई की साइड दिखाना,
और करण के धनुष से रेड लाइट मतलब कि बुराई की साइड, क्योंकि करण खुद कितना भी महान योद्धा हो पर वो लड़ तो बुराई की तरफ से ही रहा था। और इसीलिए मैं कह रहा था कि पता नहीं यास्किन भी अच्छाई की साइड ही तो नहीं है, क्योंकि जब वो गांडीव को उठाते हैं तब भी उसमें से ब्लू लाइट ही ग्लो करती है। पर यह भी हो सकता है कि वो गांडीव की नेचुरल लाइट हो, उसे कोई भी उठाए, अच्छा इंसान या बुरा, वो ब्लू कलर से ही ग्लो करता हो। तो गाइज यहीं पर एंड करते हैं अपने इस वीडियो को, एंड प्लीज लाइक इट इफ यू फाइंड दीज डिटेल्स हेल्पफुल, एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सी डिटेल पहले से ही पता थी। और अगर आपको कल्कि 2898 AD मूवी की स्टोरी को आसान भाषा में समझना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज लाइक दिस। बाय।